नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक पत्रकार हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं और सीबीआई अधिकारी भी रहे हैं। आप हैं श्री देवेंद्र प्रकाश शर्मा जी। देवेंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देवेंद्र जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप अपने जीवन में पत्रकारिता भी आपने की है और वो लगभग 4 दशक पहले की है। 4 दशक की पूर्व की जो पत्रकारिता थी और वर्तमान की पत्रकारिता में आप क्या फर्क जानते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ओम प्रकाश जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि 40 वर्ष की पूर्व की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर है। जी। पहले प्रिंट मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया का जो है एक निष्पक्षता होती थी और निष्पक्षता के साथ ट्रांसपेरेंसी होती थी और सच्चाई को वो दर्शाया करते थे। जी जी जी। आज की पत्रकारिता के ऊपर जो है सोशल मीडिया हावी है। जी। और सोशल मीडिया हावी होने के कारण और जो पत्रकारिता है उसके अंदर निष्पक्षता नहीं रही है। जी 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 जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पत्रकारिता में अब बदलाव की आवश्यकता है। बहुत अच्छे बदलाव की आवश्यकता है और तभी जो है समाज और देश आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हम देवेंद्र जी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप एक सीबीआई अधिकारी भी रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि उस दौरान जब आपने कार्यरत रहे हैं सीबीआई में, हालांकि कुछ बातें ऐसी खुफिया होती हैं जो नहीं बताने योग्य है, लेकिन हम फिर भी कुछ ऐसा संस्मरण हो जो हमें हमारे दर्शकों को साझा करें, जो आप हमें बताना चाहें। सीबीआई में अधिकारी मैं जो है 2006 से 2012 के दौरान 2014 के दौरान 2 टेन्योर में रहा। 2 टेन्योर में रहा और मैं क्योंकि सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ तो उस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता, परंतु ये है कि सीबीआई में रहने के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला और वो जो सीखने को मिला वो मेरी जिंदगी की एक कमाई है। क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जो है आपने सीखा है और जिया है आपने। बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप समाज सेवी भी रहे हैं और अपने युवावस्था से आपने समाज सेवा की, हम चाहेंगे दर्शकों को आपके समाज सेविका के भी चर्चे बहुत हुए हैं, उस विषय में भी कुछ बताएं। जी हाँ, समाज सेवा से मैं जो हूँ 1980 के दशक से जुड़ा हूँ जी। और जब हम युवावस्था में थे उस समय हम कवि सम्मेलन, रामलीला वगैरह करवाया करते थे जी। और इसके अलावा और फंक्शन हम समाज सेवा के लिए किया करते थे जी 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 जी। और इसके अलावा मैं RW एसोसिएशन के अंदर यहीं राजेंद्र नगर में सचिव पद पर मैं रहा 2000 के दौरान 3 साल में वहाँ यहाँ रहा और समाज सेवा से रिलेटेड मैंने काफ़ी काम किए हैं। उसके बाद ये तो आपने शर्मा जी बताया कि आपने कई समाज सेवाएं की हैं और अब तक RWA और रामलीलाएं भी आपने कराई हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, हमें सूत्रों से पता चला है कि पिछले कई वर्षों से आप निर्धन, गरीब, असहाय व्यक्तियों की अस्थियों को तमाम सम्मानित घाटों पर जाकर उनका विसर्जन करते हैं। यह शुरुआत कैसे हुई, ये भाव आपके मन में कैसे आए, हमारे दर्शकों को साझा करें। बिल्कुल, मैं ओम प्रकाश जी आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय को उठाया और मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन जी। दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन मेरे मित्र श्री विजय सक्सेना जी द्वारा जी स्थापित है जी। उसका परिचय मुझे 2018 में मिला था, अपने सर्विस काल के अंदर ही मिला था। और यह संस्था इतनी अच्छी संस्था है कि यह निर्धन और असहाय लोगों के दाह संस्कार करती है जी जी। दाह संस्कार करती है और इस साल में एक बार यह संस्था कई शमशान घाटों से अस्थियां इकट्ठी, लावारिस अस्थियां इकट्ठी करके जी उनको गढ़गंगा में विधि विधान से पूरे अनुष्ठान के साथ, वाह, हिंदू रीति रिवाज के साथ गंगा नदी में विसर्जित करती है जी। और वहाँ पर अभी हम इसमें मार्च के महीने में ही हम वहाँ गए थे, 19 मार्च को गए थे जी। और अभी हम 16 अस्थियों का वहाँ विसर्जन करके आए हैं। बहुत अच्छा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अस्थि हमको एक शमशान घाट से 25 साल पुरानी मिली थी। 25 साल पुरानी अस्थि एक शमशान घाट पे पड़ी हुई है, जिसका हमने
अस्थि विसर्जन गंगा घाट पे किया। और इनका अस्थि विसर्जन करने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वाह 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 वाह। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था है। मैं अपील करूंगा लोगों से कि ऐसी संस्थाओं से जुड़े वाह और समाज सेवा में अपना योगदान। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं आप संस्था के साथ जुड़कर। देवेंद्र जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप कहानीकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी साहित्यिक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? देखिए, साहित्यिक